ओम नमः शिवाय। हम लोग संकेत ज्ञान कथा के सीरीज़ में आज एक नई कथा लेते हैं, फिर हम इसके तत्व पे भी आएंगे। आज का विषय है एकाग्रता, चिंतन, एकांतवास। कथा में आते हैं, एक किसान था, उसके पास एक पुश्तैनी घड़ी थी। उस घड़ी से उसकी बहुत संवेदनाएं, भावनाएं, इच्छाएं जुड़ी हुई थी। एक दिन वो घड़ी कहीं गुम हो गई। उसने बहुत ढूंढा, उसे नहीं मिली। किसान का ये मानना था कि वो घड़ी लेके कहीं बाहर नहीं गया है, अतः उसको उसके कमरे में या उसके घर में ही होना चाहिए। और किसान ने उसके लिए बहुत परिश्रम किया, पर घड़ी न मिलने के कारण उसने आसपास के बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम लोग मेरे कक्ष में घड़ी को ढूंढो और जिसको भी मिल जाएगी उसको मैं 200 रुपये का इनाम दूंगा। बच्चे ढूंढने लग गए, पर 2 से ढाई घंटे के अथक परिश्रम के बाद भी वे घड़ी ढूंढने में सफल ना हो सके। किसान बहुत परेशान हो गया। तभी एक बच्चे ने आके किसान को कहा कि बाबा, मैं आपकी घड़ी ढूंढ सकता हूं, परंतु उसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। किसान ने कहा, हाँ, जो शर्त बोलोगे मैं मानूंगा, पर मेरी घड़ी ढूंढ दो। तो बच्चे ने कहा कि सारे बच्चों को और आप भी इस कमरे से दूर चले जाओ और किसी की भी आवाज़ मुझे नहीं आनी चाहिए। ये कह के बच्चे ने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरा बंद कर दिया। लगभग 5 मिनट के बाद वो बच्चा घड़ी लेकर बाहर आ गया। यह किसान के लिए अद्भुत था, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उस बच्चे से कहा कि मैंने इसको 3 दिन तक बहुत ढूंढा, इन बच्चों ने भी बहुत ढूंढा, मेरे घर वालों ने भी बहुत ढूंढा, पर यह घड़ी नहीं मिली। तुमने कैसे ये प्राप्त की? तो उस बच्चे ने कहा कि जब आप सब लोग चले गए, सब कुछ शोर ध्वनि दूर हो गई, तो मैंने कक्ष को बंद कर दिया और मैं ध्यान में बैठ गया। और उस ध्यान में, उस एकाग्रता में मैंने उस घड़ी की ध्वनि को सुनने का प्रयास किया। मुझे घड़ी की ध्वनि सुनाई दे गई और मैंने उसको ढूंढ लिया। यह अलमारी के पिछले हिस्से के ड्रॉवर से नीचे गिर गई थी। यह तो कथा थी। हम सबकी घड़ी गुम गई है, हम सबकी आत्मा रूपी घड़ी गुम हो गई है। हम सब अपने स्वरूप से दूर हो गए हैं। अतः उस घड़ी की आवाज़ सुनने के लिए, उस आत्मा का नाद सुनने के लिए, उस आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए हम सबको एकाग्र होने की ज़रूरत है, हम सबको ध्यान की ज़रूरत है। इससे हम अपने व्यवहारिक ही नहीं, आत्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और उन्नयन की ओर जाएंगे और आत्मस्वरूप को जानने के बाद परमात्मा कृपा की ओर जाएंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चितेंद्रिय क्रिया। चित्त और इंद्रियों को अक्रिय करके व मन को एकाग्र करके उपव्यासने युज्याद योगम आत्मशुद्धये। योग का अभ्यास करो आत्म की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए। विचार करिएगा। ओम नमः शिवाय।